तरह की टैलेंट आपके सामने आ रहा है, काफ़ी सरप्राइजें होंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना उन्होंने आपको सरप्राइज किया है? एक्चुअली देखा जाए तो हमारे देश में इतना भरपूर टैलेंट है एंड अच्छी बात यह है कि हमने सिर्फ बड़े शहरों में नहीं लेकिन छोटे छोटे गाँव से भी बच्चे हैं यहाँ जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा मंच है, एक बहुत ही बढ़िया मंच है जहाँ भी बच्चे अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सच अमेजिंग टैलेंट टू बी रिकग्नाइज्ड। जी, कहते हैं कि जो बच्चों के साथ सब लोग बच्चे बन जाते, तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों को देख के आपके अंदर का भी बचपना? नहीं, मैं एडल्ट हूँ, ये दो बच्चे हैं। नहीं, मैं पहले से ही, मैं तो बच्चा ही हूँ। वेरी सॉरी, आई एम द ओनली एडल्ट ऑन दिस शो। इंडस्ट्री के 3 सबसे बेहतरीन कलाकार, इस सबसे बड़े कलाकार में कौन सी ऐसी खास चीज़ें अगर आप तीनों से पर्सनली पूछूं कि जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा उनको चुनते समय? मेरे ख्याल से उनके टैलेंट पे होगा, किस तरह की एक्टिंग करते हैं, कितना टैलेंट है अंदर, उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं एक्टिंग के अलावा, क्योंकि ज़्यादातर लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि एक्टर जो होता है वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, वो डांस भी करता है, उसके एक तरीका होता है बात करने का, उसके कपड़े पहनने का, हर एक चीज़ में जानकारी होती है, बहुत कुछ करते हैं वो एक्टर। तो वो एक बात है जो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते उस पर, तो वो होगा कि एक्टिंग होगी, उसके अलावा आप और क्या क्या करते हैं। लेकिन आपके लिए क्या मैटर करेगा सबसे? मैं भी समझती हूँ जैसे अरशद ने कहा कि बहुत ज़रूरी है एक एक्टर को एक सर्टन टाइप की समझदारी होना, जहाँ एक्चुअली आप अगर देखें सोशल मीडिया पे तो लोग जहाँ आप देश के बारे में कमेंट करो या किसी चीज़ के बारे में कमेंट करो एज अ सिटीज़न, तो लोग पहले मजाक उड़ाते हैं कि अरे आप तो एक्टर हैं, आप एक्टिंग के ही स्टिक कीजिए, जैसे एक्टिंग बहुत आसान काम है। एक्चुअली वो बात नहीं है, आप लोग भी देखते ही हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं 5-5 पेजेस के सडनली हमको स्क्रिप्ट आ जाते हैं, हमको लाइनें याद करनी पड़ती है, तो एक समझदारी, बेसिक समझदारी होती है टू बी एन एक्टर, इतना आसान काम भी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं हम जो ये इधर देख रहे हैं बच्चों को, एक कंप्लीट ऑलराउंडर जिसे कहते हैं, चाहे वो उनको सिंगिंग में टैलेंट हो या उनकी पर्सनालिटी, उनका कॉन्फिडेंस और किस लेवल तक उनका परफॉर्मेंस वो लेके जा सकते हैं, कहाँ जितना जो ऑडियंस है उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं साथ में, क्योंकि एक एक्टर की पहुंच ऑडियंस तक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऑडियंस की अटेंशन कैच कर ली तो अपने आप में मैच्योरिटी दिखाता है एंड आई थिंक एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये बच्चों में से हमें कोई टैलेंट मतलब ढूंढने के इंडस्ट्री को एक अच्छा नया एक्टर मिलेगा भविष्य में, या चाइल्ड एक्टर या बड़ा बन के एक्टर बन सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये बच्चे जो ये शो में आ रहे विल टेक अप एक्टिंग एज अ करियर। ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को एक्टिंग करना, बस एक्टिंग की करियर के पीछे ही भागना है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग कि बच्चों में अगर कॉन्फिडेंस निकल आए, मीडियम एक्टर भी हो, इतने टैलेंटेड नहीं भी हो, लेकिन आई विल बी वेरी हैप्पी पर्सनली, मेरी तरफ से मैं बहुत खुश होऊंगा कि कोई जो बच्चे होते हैं बहुत शाय होते हैं, बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं, और अगर वो बच्चे में कॉन्फिडेंस दी जा सकती है तो एक बहुत बड़ा काम होगा। आई थिंक कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुमा जी, मुन्ना भाई के बाद, जॉली एलएलबी के बाद फिर से आपको रिन्यूड अरशद वासी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कहना चाहिए? मैं सच बताऊं, मुन्ना भाई किया, फिर उसके बाद जॉली किया, और मैं उसके बाद अरशद के साथ काम करना ही नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि अरशद था और मैंने हाँ कह दी। मैं फिर दोनों के बीच में सेफ्टी बफर हूँ। सेफ्टी बफर, और मैं इनको तड़पाना चाहता था, इसीलिए बोला इन्हीं को लेना। छोड़ दो ऐसे, मैं इन दोनों के बीच में सेफ्टी। अच्छा, बच्चों की बात की जाए, बच्चों के काफ़ी मूवमेंट्स होते हैं, बोलते बच्चों के साथ शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप लोग? आई डिसएग्री। बच्चों के साथ बड़ों के साथ मुश्किल होता है, बच्चों के साथ बहुत आसान होता है। आप बच्चन साहब से पूछिए, भूतनाथ में वो कहते थे कि वो जो बच्चा काम कर रहा था तो वो बच्चन साहब भी बोलते थे, माय गॉड, ही मेक्स यू डू अ बेटर जॉब। आई थिंक कि बड़ों के साथ बहुत मुश्किल होता, बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर बहुत इन्फेंट हो तो मतलब परफॉर्मेंस शायद नहीं निकले, लेकिन बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते और बहुत ही बिना डर किए हुए परफॉर्म करते।